रतन टाटा को अलविदा कहते हुए हर किसी की आंखें नम हो गई। परिवार से लेकर अपने पेट डॉग गोवा तक सबको रुला गए भारत के दिग्गज बिजनेसमैन। वहीं उनके अंतिम संस्कार के दौरान 28 साल का एक युवक शांतनु नायडू, जो रतन टाटा का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता था, उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। शांतनु इस कदर गम में डूबे दिखे कि रतन टाटा के अंतिम संस्कार पर दो शब्द बोलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। दरअसल रतन टाटा के अंतिम संस्कार से शांतनु नायडू के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो काफी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। शांतनु से जब पूछा गया कि वो किस हाल में हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे बस जाने दो। I would really appreciate it if you let me grieve peacefully. I would really appreciate it if you respected him. You would respect this also. Please. वहीं रतन टाटा को ट्रिब्यूट देते हुए शांतनु एम्बुलेंस के आगे बाइक चलाते हुए भी नजर आए। शांतनु रतन टाटा के अंतिम संस्कार में सबसे आगे नजर आए। टाटा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक और उनके भरोसेमंद सहायक शांतनु नायडू रतन टाटा की उम्र के आधे से भी कम थे, लेकिन दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता था। जब रतन टाटा के निधन की खबर आई तो शांतनु ने अपनी दोस्ती को समर्पित एक भावपूर्ण नोट शेयर किया। उन्होंने कहा, इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन छोड़ दिया है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। दुख वो कीमत है जो हमें प्यार के लिए चुकाते हैं। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। बताते चले कि दोनों की मुलाकात 10 साल पहले 2014 में हुई थी, जब शांतनु ने टाटा समूह के साथ काम करना शुरू किया था। टाटा समूह के 5वीं पीढ़ी के कर्मचारी शांतनु ने आवारा कुत्तों के लिए अंधेरे में चमकने वाले कॉलर डिजाइन करना शुरू किया था, ताकि वाहन चालकों को उन्हें पहचानने में आसानी हो और दुर्घटना से बचा जा सके। शांतनु को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत थी और उसने रतन टाटा को चिट्ठी लिखकर मदद मांगने का फैसला किया। शांतनु को हैरानी उस वक्त हुई जब रतन टाटा ने 2 महीने के भीतर ही जवाबी पत्र लिखकर शांतनु को मुंबई आने और उनके साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। दरअसल जानवरों से रतन टाटा को भी बहुत प्यार था। उनके अंतिम संस्कार के दौरान एक प्यारा कुत्ता भी नजर आया था, जो उनका पालतू कुत्ता था। जानवरों के प्रति अपने प्यार के कारण दोनों ने मिलकर शांतनु की कंपनी मोटो पावर्स को लॉन्च करने में मदद की। शांतनु ने गुड फेलोज नाम का एक स्टार्टअप भी लॉन्च किया, जो बुजुर्गों को युवा साथियों से जोड़ता है। वेबसाइट पर उन्होंने लिखा, मुझे नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब हुई, लेकिन मेरे मन में हमेशा से बुजुर्गों के लिए स्नेह की भावना रही है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि मेरे कई दोस्त हैं, बाल चांदी के हैं और दिल सोने के। साथ काम करने के बाद शांतनु और रतन टाटा अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन जल्द ही शांतनु को MBA करने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने टाटा से वादा किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भारत लौट आएंगे और उनके लिए काम करेंगे। अपने वादे को निभाते हुए शांतनु ने रतन टाटा का असिस्टेंट बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्हें टाटा ट्रस्ट का प्रबंधक भी नियुक्त किया गया, जो इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। बदले में टाटा उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।